16 मई 2008। जगह नोएडा का एक पॉश अपार्टमेंट। बाहर से देखने में सब कुछ एकदम शांत, लेकिन अंदर भारत के सबसे पेचीदा मामलों में से एक की कहानी शुरू हो रही थी। तो चलिए देखते हैं कि वो पहले 48 घंटे कैसे थे जिन्होंने इस केस की नींव उलझनों पर रखी। उस सुबह एक 14 साल की लड़की अपने ही कमरे में मृत पाई गई, और बस यहीं से एक ऐसे रहस्य की शुरुआत हुई जो आज तक लोगों के जहन में सवाल खड़े करता है। पर रुके, ये जो खौफनाक मंजर था ना, ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि अगले 24 घंटों में कुछ ऐसा होने वाला था जिसने इस पूरे केस का रुख ही बदल दिया। तो बात शुरू होती है एक चौंकाने वाली सुबह से। 16 मई की सुबह, जब तलवार परिवार के घर का दरवाजा खुला तो सामने एक ऐसा सच था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो हुआ ये कि सुबह के करीब 6 बजे माता पिता ने अपनी बेटी आरुषि को उसके ही कमरे में मृत पाया। उसका गला बेरहमी से काटा गया था, और जो बात सबसे अजीब थी वो ये कि कमरा अंदर से लॉक नहीं था, और तो और घर का जो नौकर था हेमराज, वो गायब था। अब जैसे ही पता चला कि नौकर गायब है, पुलिस को लगा बस केस सॉल्व हो गया। उन्हें अपना मुख्य संदिग्ध मिल गया था। जांच एकदम सीधी दिशा में जाती दिख रही थी। देखिए, पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उनकी थियरी एकदम क्रिस्टल क्लियर थी। भाई, घर का नौकर गायब है तो जाहिर है कातिल वही होगा। पहली नजर में तो लगा कि मामला बस सुलझ ही गया है। लेकिन यहीं से जांच में गलतियों का वो सिलसिला शुरू हुआ जिसने, आप कह सकते हैं कि इस पूरे केस पर हमेशा के लिए एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। हुआ ये कि जांच की सबसे बड़ी भयंकर चूक यहीं हुई। क्राइम सीन को ठीक से सील ही नहीं किया गया। सोचिए, रिश्तेदार, पड़ोसी, मीडिया, हर कोई घर के अंदर बाहर आ जा रहा था। नतीजा क्या हुआ? फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स, जो भी छोटे मोटे सबूत हो सकते थे, वो सब हमेशा के लिए शायद खत्म हो गए। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या जांच के उन बेहद जरूरी शुरुआती घंटों में जो लापरवाही हुई, उसने सच को हमेशा के लिए कहीं धुंध में छिपा दिया? अब आता है अगला दिन, 17 मई, और इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसने जांच की पूरी दिशा ही पलट कर रख दी। तो जांच तो चल ही रही थी, और अगले दिन पुलिस का ध्यान गया घर की छत पर, जिसका दरवाजा बाहर से बंद था। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस बंद दरवाजे के पीछे क्या मिलने वाला है। जब वो दरवाजा खोला गया तो वहां एक और लाश पड़ी थी, और बस इस एक खोज ने पूरे मामले को एकदम सिर के बल खड़ा कर दिया। और पता है ये लाश किसकी थी? ये लाश थी हेमराज की। जी हाँ, वही नौकर जो अब तक इस केस का नंबर 1 सस्पेक्ट था, जो कल तक कातिल माना जा रहा था, आज वो खुद एक विक्टिम था। पुलिस के तो होश उड़ गए। उनके हाथ पूरी तरह से खाली थे, ना कोई थ्योरी, ना कोई संदिग्ध। अब ये मामला जो था ना, ये एक क्लासिक लॉक्ड रूम मिस्ट्री बन गया था। एक ऐसी पहेली जिसने जांच करने वालों को और भी ज्यादा उलझा दिया। और जो बात इस केस को सबसे ज्यादा रहस्यमयी बनाती है वो ये है कि घर में कहीं से भी किसी के जबरदस्ती घुसने का एक भी निशान नहीं था। अब जरा इस पहेली को समझिए। घर में जबरदस्ती घुसने का कोई सबूत नहीं, कोई दरवाजा नहीं तोड़ा गया। आरुषि के माता पिता ठीक बगल वाले कमरे में सो रहे थे, और छत का दरवाजा वो बाहर से बंद था। तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि कातिल अंदर आया तो आया कैसे, और फिर बाहर गया कैसे? पुलिस की जो पहली थियरी थी वो तो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। अब उनके सामने ये नए और कहीं ज्यादा मुश्किल सवाल थे। वो एक तरह से वापस जीरो पर आ चुके थे। तो एक तरफ पुलिस इन सवालों के जवाब ढूंढने में लगी थी, और दूसरी तरफ मीडिया में एक तूफान आ चुका था। वो इस कहानी पर पूरी ताकत से टूट पड़े थे। अब ये मामला सिर्फ एक पुलिस की जांच नहीं रह गया था। टीवी चैनलों पर दिन रात बहसें चल रही थी। आम लोग अपनी अपनी थ्योरी बना रहे थे, और इन सब चीजों ने मिलकर पुलिस की जांच पर जबरदस्त दबाव बना दिया। तो कुल मिलाके 48 घंटों के बाद तस्वीर कुछ ऐसी थी। एक घर, 2 कत्ल, कोई चश्मदीद गवाह नहीं, और जो थोड़े बहुत सबूत थे भी वो खुद सवालों के घेरे में थे। और ये सब हमें इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या जांच के शुरू में जो गलतियां हुईं, उन्होंने सच को हमेशा के लिए कहीं इतना गहरा दफन कर दिया कि अब उसे ढूंढ निकालना नामुमकिन हो चुका है?